इतने में वो महिला दौड़ दौड़ते बाहर निकल गई है। हमें लगा है कि इनके अंदर कुछ डर है। वो इतना समर्पित है। अगर सहारा ने अपने जगह पे समर्पित है, वो अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार है, तो क्यों भाग रहे? क्यों ऑफिस को छोड़ के भाग रहे? आप जानते हैं भाई साहब, अभी भी सहारा के पास 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, माने रेडीमेड वो अपने पास रजिस्ट्रेशन बना के रख चुके हैं। क्योंकि एक को निरस्त करेंगे तो दूसरा को लेके आएंगे, दूसरा को निरस्त करेंगे तो तीसरा को, इस प्रकार से। और यहाँ पर ये लोग अभी भी व्यवसाय कर रहे, क्योंकि ये व्यवसाय भी कैसे कर रहे बोले तो सफेद कागज के ऊपर, व्हाइट पेपर के ऊपर ये कलेक्शन कर रहे। ये तो अवैध रूप से ये कलेक्शन कर रहे, इसको हम लोग रोकना चाहिए। इतने में हाँ पुलिस पहुंच गई, लेकिन वहां पर वो मैनेजर साहेबा रंजना जी है, वो वहां से निकल गए हैं। और हम वहां से वो जो पुलिस का व्हीकल है उसी में हम लोग गए थे। ऐसे लोगों के लिए यही कहूंगी कि क्यों दुनिया को लूट रहे हो, इतना तो लूट चुकी दुनिया, अब दोबारा से लूटने का काम क्यों कर रहे हो? थोड़ा बहुत जो लोगों के पास पूंजी पड़ी हुई है उस पूंजी को धोखा देकर और ऐसे मासूम लोगों से अब भी खिलवाड़ मत करो, क्योंकि इतना पैसा तो पहले ही फंसा हुआ है और फंसाने की कोशिश मत करो। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि राम राज का सुख हमारे बच्चे भी भोग सकें, उसके ऊपर हमारे तरफ ध्यान दें। सहारा का जो केस है, जो पैसा फंसा हुआ है, उसको निकलवाने के लिए मदद करें हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं और हमारे साथ जो संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा है उसकी टीम है। और इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पूजिता मिश्रा जी हैं, जो तेलंगाना से आके डटी हुई हैं दिल्ली के ठंड में, और उर्मिला गुप्ता जी हैं जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और बाकी जो ये लोग हैं इनके साथ कार्यकर्ता हैं और इस आंदोलन में अपनी जान डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम जानेंगे कि आज जो इनका रहा, लगातार ये लोग कहीं ना कहीं ब्रांच में जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आज का क्या रहा, और आगे जो आंदोलन है 1 फरवरी को देश भर से लोग जो आ रहे हैं जंतर मंतर पे, तो उसमें क्या तैयारियां चल रही हैं उसको लेके। पूजिता मिश्रा जी हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवजागरण लाइव राष्ट्रवन चैनल, 2 चैनल के लिए मैं समूचे भारत के ओर से, स्पेशली साउथ इंडिया के ओर से तहे दिल से नमन कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ मेरे साथियों, ये 2 चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके साथ साथ कमेंट कीजिए। ये इसके सिवा हम इन लोगों को कुछ नहीं दे सकते, ये तोहफा हम अपने ओर से देनी चाहिए। ये अम्मा की बात है, सुन लो। और दूसरी बात है, जैसे आपने कहा था कि आज हमारे लिए तो बहुत अच्छा मजे की बात थी, बहुत अच्छा लगा हमें। हम ये आंदोलन में इतना तनाव में होते हुए, इतना प्रेशर, मेंटल प्रेशर होते हुए भी हमें बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा का मतलब है, हम सच में आज फील हो रहे कि एक जो आज़ादी से पहले जो नेतागण हमारे स्वातंत्र समर योधी जो लड़ाई कर चुके हैं, वही हम लोग आज महसूस कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ये नई आज़ादी की लड़ाई है। सहारा का जो भी है ये आर्थिक लड़ाई ही भी है, और साथ साथ कहूंगी क्योंकि 65 करोड़ ऑफ पीपल, माने ये नई आज़ादी की लड़ाई है और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। ये हम सोच रहे। आज हम लोग जहाँ गए थे वो पहाड़गंज ब्रांच पर सेक्टर ऑफिस है, वहां पर मिसेस रंजना मैडम बैठी हुई थी और वो हमें एक तरफ से तो हमें इनकार ही कर दिया। हमें हमारे साथ बात करने के लिए भी उनका इच्छा नहीं था, क्योंकि वो सहारा के प्रति, सहारा संस्था के प्रति इतना समर्पित थी। जैसे इसके लिए भी मैं उनको सलाम कहूंगी, क्योंकि सहारा वाले, आप लोग समर्पित थे। सहारा वाले, सुनो सहारा वाले, आप मर्द होके कुछ नहीं कर रहे, लेकिन महिलाओं के साथ आप खेल खेल रहे।
महिलाओं के साथ आप खिलवाड़ करवा रहे, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि महिला कुछ नहीं कर पाती, अगर महिला के ऊपर कोई भी वार करने के लिए आएगा तो भी हम बच जाएंगे। ये सोच के आप लोग हर ब्रांच में, दिल्ली में हर ब्रांच में महिला अधिकारी को बिठाकर आप तमाशा करवा रहे, तमाशा कर रहे। और ये आपके लिए चेतावनी भी है, हमारे आंदोलनकारी के माध्यम से चेतावनी भी है। ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अभी भी इतने विषम परिस्थिति में भी आप व्यवसाय कर रहे ना, ये लिए तो बहुत दर्द की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। क्योंकि शर्म करो आप लोग अभी भी, क्योंकि आप जो धंधा कर रहे ना, जो व्यवसाय कर रहे ना, ये तो एकदम से ब्लैक बिजनेस है। आपको तो निरस्त कर दिया गया है, आपके लाइसेंस को। आप जानते हैं भाई साहब, अभी भी सहारा के पास 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, माने रेडीमेड वो अपने पास रजिस्ट्रेशन बना के रख चुके हैं। क्योंकि एक को निरस्त करेंगे तो दूसरा को लेके आएंगे, दूसरा को निरस्त करेंगे तो तीसरा को, इस प्रकार से 500 से अधिक वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और उनके पास स्पेयर में बड़े हैं, कहते हैं ना स्पेयर पार्ट, इसी प्रकार से स्पेयर रजिस्ट्रेशन उनके पास पड़े हैं। उनको कोई चिंता की नहीं है, अगर एक निरस्त हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है उनको। लेकिन एक ब्लैक धंधा को, एक काला धंधा को रोकना हमारा काम है। हमारे आंदोलनकारी हम लोग पहले से ही प्रण ले चुके हैं कि हमारा एक ही इरादा है, दिल्ली में जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी सेक्टर ऑफिस है, जितने भी फ्रेंचाइजी ऑफिसेस है, उसको बंद करना हमारा मूल उद्देश्य है। क्योंकि जब तक जड़ हम खत्म नहीं कर पाएंगे, जड़ से हम खत्म नहीं कर पाएंगे, तब तो और सहारा मजबूत बनने की प्रयास कर रहा है। तो इस प्रयास को हम लोग 100% विफल करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमारी आजादी, जो आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे सहारा के खिलाफ, वो आजादी को हम जीत के रहेंगे। इसके लिए मेरी बहन उर्मिला जी और ओमलता जी बाबूजी के साथ, और ये भाई साहब भी फ्रेंचाइजी मैनेजर है, वो भी है हमारे साथ, और बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं। तो हमारा सबका एक मूल उद्देश्य है, किसी भी हालत हम जीत के वापस जाएंगे और यहाँ से हमारा पैसा लेके ही हम वापस चले। जी, तो आप लोगों ने अभी बताया जैसे आपने कि हाँ वो कॉपरेट नहीं की, तो उसके बाद आगे आप लोगों का कार्यवाही क्या रहा? या वेरी गुड। तो जैसे कि हमने ब्रांच में गए थे, वो मैडम ने कंप्यूटर और कुछ सिस्टम के ऊपर बैठ के काम करने लगी है। मैंने एक वीडियो भी उनसे ले लिया था, उनका एक वीडियो भी लिए है हम लोग, और वो इनकार करने लगी। और इतना समर्पित थी, मैं पहले आपसे कह चुकी थी, बहुत समर्पित थी सहारा के प्रति। वो कह रही है कि जो हमारे को ऊपर से आदेश मिलेगा हमारे जो अधिकारी का, वो हम पालन करेंगे, हम 100% उसका पालन करेंगे। और हमें उनसे बहुत बातचीत किया है, हमने कहा है कि हमको आंदोलन के साथ आप सहायता करो, क्योंकि हमारा सबका मूल उद्देश्य एक ही है, पैसा दिलवाना। तो बोल रही कि पैसा जब सहारा देगी तभी लेना पड़ेगा, तब सहारा पैसा वापस करेगी तभी लेना पड़ेगा। तो हमने बोले कि भाई ये बात तो ठीक नहीं है। हमने उर्मिला जी से कहा, उर्मिला जी चलो हम वापस चले जाएंगे। और हम जैसे नीचे आ गए और वहां पर एक दुकान में हम बैठे हुए थे, इतने में वो महिला दौड़ते बाहर निकल गई है। हमें लगा है कि इनके अंदर कुछ डर है। वो इतना समर्पित है, अगर सहारा ने अपने जगह पे समर्पित है, वो अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार है, तो क्यों भाग रहे, क्यों ऑफिस को छोड़ के भाग रहे? हम तो उनके ऊपर कुछ दबाव नहीं डाले या उनको कुछ पैसा नहीं मांगे, कुछ भी नहीं करे ना, तो ऑफिस छोड़ के क्यों दौड़ना पड़ा? उससे पहले ही हम लोग पुलिस वालों को वार्तालाप दे चुके हैं। हम लोग ये यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये लोग अभी भी व्यवसाय कर रहे हैं। क्योंकि ये व्यवसाय भी कैसे कर रहे बोले तो सफेद कागज के ऊपर, व्हाइट पेपर के ऊपर ये कलेक्शन कर रहे, ये तो अवैध रूप से ये कलेक्शन कर रहे, इसको हम लोग रोकना चाहिए। इतने में हाँ पुलिस पहुंच गई, लेकिन वहां पर वो मैनेजर साहेबा रंजना जी है, वो वहां से निकल गए हैं। और हम वहां से वो जो पुलिस का व्हीकल है उसी में हम लोग गए थे नबी करीम पुलिस स्टेशन गए थे हम लोग। और वहां जाने के बाद हमारा जो शिकायत वो लोग दर्ज कर चुके हैं, और वो भी उनके माध्यम से हमें सुनाने के पड़ा कि इससे पूर्व भी वो जो कार्यालय हम जा चुके हैं पहाड़गंज के, उनके ऊपर बहुत सारे शिकायत दर्ज हुआ है।
हम पूछे हैं कि क्या आप इतने सारे शिकायत होने के बाद अब उनके पास क्या कार्यवाही कर चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम उन लोगों को क्या कहते हैं, अगर आइंदा आप ऐसा करेंगे तो आपके प्रति हम लोग कानूनी तौर पे भी कार्यवाही करेंगे। लेकिन अभी जो पुलिस भी हमारे साथ, दिल्ली पुलिस को मैं सैल्यूट कहूंगी। दिल्ली पुलिस के माध्यम से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ अगर भाजपा सरकार भी हमें सहयोग करेगी तो बहुत अच्छा होगा। इससे लोगों का भी भला होगा और आम जनता का भी भला होगा। आम जनता जो आंसू बहा रहे हैं, चिंता में है, चिंतन में है, और कुछ 4000 से ज्यादा लोग का देहांत हो गया है, माने सुसाइड कर चुके हैं। ये तमाम चीजों से हम बच पाएंगे और सरकार भी बच पाएगी। अच्छा, 1 फरवरी को जो आंदोलन है उसको लेके जो लोगों का क्या आ रहा है आप लोगों के पास कि हाँ हम आ रहे हैं कि क्या? वेरी गुड। पहले तो 30 जनवरी तक पूरा देश में जो आंदोलन हम करने जा रहे, वहां तो इतना बड़ी रूप में, बड़ी पैमाने में हमको यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहा है कि हर जगह से लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य रूप इसको कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आंदोलन को हम बहुत बड़े रूप में हम इसको जाहिर करेंगे और यहाँ पर ये आंदोलन करेंगे। ये तो न भूतो न भविष्य होगा। और जैसे कि साउथ, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे तमाम जगहों से लाखों लोग हमें आश्वासन दे रहे कि पूर्व में तो हम लोग ठंड के वजह से, क्योंकि एक बात ये भी था कि लोग साउथ से ज्यादा ना आने का कारण ये था, उस समय कोरोना का बहुत वहां पर माहौल बनी हुई थी और लोग कह रहे थे कोरोना बहुत विस्तृत रूप से फैल रहा है। इसी कारण कुछ लोग डर के मारे, सभी को अपना प्राण का डर तो होता है, डर के मारे नहीं आ पाए। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जितनी संख्या में उस समय आए थे, अब तो 100 गुना ज्यादा लोग वहां से साउथ से भी आएंगे। समूचे भारत से लोग दिल्ली महानगर आने के लिए 1 तारीख का आप देखेंगे कार्यक्रम। हम कहना नहीं, आप ही अपना वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं। जी चलिए, हम उर्मिला जी हैं, इनसे जानेंगे कि जो भी आपकी जो गतिविधियां चल रही हैं और उसको देखते हुए लोगों का क्या रुझान आ रहा है आपके तरफ कि हाँ हम आंदोलन को लेके कितने जागरूक हैं लोग? थैंक यू। नवजागरण और राष्ट्रवन, ये चैनल एक ऐसे हैं जो हमारी छोटी से छोटी बात को मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वरना तो नेशनल मीडिया तो कुछ कर ही नहीं रही है। एक ये 2 मीडिया ऐसी है कि जब हम बुलाते तभी आते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने लोग भी मुझे संपर्क कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, या सोशल मीडिया जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके माध्यम से, यही कहना चाह रही हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे संपर्क कर रहे हैं और हम भी लोगों को संपर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम संपर्क नहीं कर रहे, दोनों तरफ से पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो हो रहा है और लगातार होता रहेगा तब तक जब तक ये आंदोलन बड़ा रूप नहीं ले लेता है। तो 1 फरवरी 2024 याद रखना, जंतर मंतर 1 फरवरी 2024 ध्यान रखना भाइयों बहनों, भूलना मत। जंतर मंतर पर इतना बड़ा समर्थन होना चाहिए और साथ में एक थाली और एक चम्मच जरूर लेके आए ताकि हम अपनी थाली में अपना पैसा मांग सकें। अपने खाने का जो भी हमारा आज हम भूखे हैं, कैसे अपना टाइम काट रहे हैं, वो सब चीज़ों के लिए अपने सरकार से अपनी थाली में अपना पैसा मांग सकें और अपनी आवाज़ को इतना बुलंद कर सकें कि अधिकारियों तक हमारी गूंज जाए। और यही मेरा एक कहना है कि 30 जनवरी 2024 को जो सभी राज्यों एसडीएम कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, उन्हीं सबसे भी गुजारिश है कि 1 चम्मच और थाली लेके जाएं और ऐसा प्रदर्शन करें कि कुर्सियां हिल जाएं, अधिकारियों तक फोन पहुंच जाए। आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। ये बताइए, जिस तरीके से भी सहारा की गतिविधि आप लोग बता रहे हैं और जो ये आंदोलन का रूप बढ़ते हुए चला जा रहा है, ऐसे में जो ऑफिसेस अभी भी खुले हुए हैं जहाँ पर आप लोग खुद जाकर के उसको निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो अभी भी भोले भाले बन के वहाँ पे जाके डिपॉजिट कर रहे हैं या बैठ रहे हैं या उनकी गतिविधि में शामिल? ऐसे लोगों के लिए यही कहूंगी कि क्यों दुनिया को लूट रहे हो, इतना तो लूट चुकी दुनिया, अब दोबारा से लूटने का काम क्यों कर रहे हो? थोड़ा बहुत जो लोगों के पास पूंजी पड़ी हुई है उस पूंजी को धोखा देकर और ऐसे मासूम लोगों से अब भी खिलवाड़ मत करो, क्योंकि इतना पैसा तो पहले ही फंसा हुआ है और फंसाने की कोशिश मत करो। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आगे इस
गंदे आंदोलन, जो भी गंदी गतिविधियां हो रही हैं उनको रोके प्लीज, और हमारे आंदोलन का हिस्सा बने, इसको सपोर्ट करें, तभी ये सबका पैसा निकल पाएगा, अन्यथा ये भूल जाइए। और मैं कह रही हूँ कि फरवरी के बाद आचार संहिता लग जाएगी और ये जो भी हम आंदोलन कर रहे हैं वो 10 साल पीछे चले जाएगा। इसीलिए भाइयों और बहनों, गुजारिश है आपसे हाथ जोड़ के कि आप अपने घरों से निकलिए और जंतर मंतर पर 1 फरवरी 2024 को एकत्रित होइए, 1 लाख की संख्या बना के चलिए और एक दिन में पेमेंट करवाइए। थैंक यू। तो ये आप लोगों ने सुना, और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इनकी लगातार जो एक्टिविटी है आंदोलन को लेके वो जारी है और तैयारियां जोरों पर है। ठंड के बावजूद ये लोग डटे हुए हैं और इनका कहना है कि आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे उतना आंदोलन असरदार होगा और सरकार तक ये बात पहुंचेगी। और इस बार ये लोग एक नया कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहे हैं कि थाली बजवा रहे हैं, वहाँ थाली लेके आइए। मोदी जी को थाली बहुत पसंद है बजाना, तो वो भी जोड़ रहे हैं, थाली और चम्मच लेके आइए और बजाइए कि उन बगल में बैठे संसद तक उनकी आवाज पहुंच सके। यहाँ पे दिल्ली में 4 और 5 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है। आप साउथ से आ रही हैं, तेलंगाना से, वहाँ इस समय गर्मी है, तो कैसा यहाँ महसूस कर रही हैं? थैंक यू। तो हमारे अंदर जो ठंड है, कहते हैं शीतल शीतले उष्णः, शीतल शीतले उष्णः। जितना शीतल ठंड और ठंडी से मिल जाती है तो उसमें से उष्ण आ जाता है, माने उसमें से गर्मी पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। अब हमारे अंदर उष्णे शीतलः, हमारे अंदर जो गर्मी है वो गर्मी तो ये शीतल को कुछ नहीं कर पा रहा, माने हमारे अंदर जो दर्द है वो दर्द हमारे अंदर अग्नि के रूप में है। हमारे अंदर, हमारे भीतर जो अग्नि है, अगर आप हमारे आंखें दिखा पाएंगे, हमारे आंखों को आप दिखा पाएंगे क्लोजअप में, तो आपको जाहिर होगा। हमारा चेहरा दिखाएंगे तो आपको ये जाहिर होगा क्योंकि हम कितना दर्द महसूस कर रहे हैं। ये समूचे भारत की दर्द है, ना पूजिता की दर्द है, ना उर्मिला की दर्द है, ना ओमदीप गुप्ता की है, ना आम लोगों की है। ये पूरी भारत की दर्द है क्योंकि हम लोग जितना महसूस कर रहे हैं ना, वो महसूस कमी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं अब हमारे पास साउथ में मुश्किल से 36 डिग्री का टेम्परेचर है और यहाँ पर 5 डिग्री का टेम्परेचर। ये 5 डिग्री टेम्परेचर हमारे बॉडी तो, आम लोग तो यहाँ सहन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई साउथ का यहाँ आ जाएगा तो वो तो यहाँ पर ही मरीज बनेगा और मुर्दा भी बनेगा, या मुर्दा भी बनेगा, मैं बोलूंगी ये आपको, क्योंकि ये जो सर्दी है, ये जो ठंड, वो सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना सर्दी को भी हम सहन कर रहे। देखिए हमारे अंदर तो, मेरे अंदर तो कोई लग रहा नहीं, मुझे तो लग रहा ही नहीं, क्योंकि इतना मेरे अंदर वो तापमान है, इतना मेरे मन में वो दर्द है। वो दर्द समूचे भारत की है और मैं समूचे तेलुगु के भी, साउथ इंडियन के भी लोगों को एक अपील करना चाहती हूँ, तेलुगु में करूंगी मैं। मित्रुलारा, రేపు 1 ఫిబ్రవరికి ఏదైతే మనకి స్థాపనా దివస్ ఉందో, సహారా ఇండియా స్థాపనా దివస్, ఆ స్థాపనా దివస్ ని మనం అంతిమ దివస్ గా, అంటే దానిని సహారా అంతిమ, నేను నా చాలా గ్రూప్స్ నేను క్రియేట్ చేశాను, సహారాను పాతిపెట్టు అని, సహారా అంతిమ పోరు అని చెప్పేసి ఈ విధంగా చాలా నేను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఢిల్లీకి ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్లేట్ మరియు ఒక స్పూన్ తీసుకురండి. ఆ ప్లేట్ లో మనం ఏదైతే డబ్బులు కావాలి అని అడుగుతున్నామో ఆ డబ్బులు అడుక్కోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఒక ప్లేట్ మరియు ఒక స్పూన్. అదే విధంగా 30వ తేదీ ఏదైతే మీ ప్రాంతాలలో 30th జనవరి మీ ప్రాంతాలలో మీరు ప్రోగ్రామ్ చేయబోతున్నారో, ఆ రోజు కూడా మీరు ఒక ప్లేట్ మరియు ఒక స్పూన్ తీసుకొని మీ కలెక్టర్ కార్యాలయాలు కావచ్చు, ఎమ్మెల్యే కార్యాలయాలు, ఎంపీ కావచ్చు, పోలీస్ స్టేషన్లు కావచ్చు, చేరుకోండి అని నేను మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఢిల్లీకి అందరూ రావాల్సిందిగా, అందరూ తప్పకుండా రావాలి అని చేసి, ఎందుకంటే నాకు వేణుగోపాల్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆ రోజు వేలాది మంది తెలంగాణ, తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి, తెలుగు, ఆంధ్ర, తెలంగాణ నుండి వస్తున్నారని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మీ అందరి రాకను నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను. జై హింద్, జై భారత్. तो ये जो हमारे साथ ये जो ओम लता जी हैं और लोग हैं जो इनके साथ हैं, और भी टीम है इनकी, लेकिन सभी लोग चले गए समय के साथ घर पे अपने। तो ओम लता जी से जानेंगे क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? अभी जैसे 10 तारीख को तैयारी थी, उससे कहीं 10 गुना से ज़्यादा पब्लिक आएगी और सभी लोग जाग रहे हैं, अब सभी तैयार हैं आने के लिए। आज भी मेरी कम से कम 50 बंदों से बात हुई थी, वो सब कह रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें आना है।
आएंगे। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है और भीड़ काफी होगी और पैसा लेके ही रहेंगे, छोड़ना नहीं है। मेरी भी कई लोगों से बातचीत हो रही है, कम से कम 100 बंदों से, आदमियों से बात हुई है और सब कह रहे हैं कि हम आएंगे 1 फरवरी को, सारे आएंगे और रुकेंगे नहीं। सब यहाँ के कम से कम 100 गुना ज़्यादा रामला ग्राउंड से आएंगे। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि राम राज का सुख हमारे बच्चे भी भोग सकें, उसके ऊपर हमारे तरफ ध्यान दें। सहारा का जो केस है, जो पैसा फंसा हुआ है, उसको निकलवाने के लिए मदद करें हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।